हाय एवरीवन। वीडियो का लेंथ देख के घबरा मत जाना, क्योंकि 3 महीने का आपको मैं प्लान बताने वाला हूँ, टाइम टेबल। आप अपने सब्जेक्ट के लिए ये टाइम टेबल बना सकते हैं। पूरा एकदम वाइट बोर्ड पे लेके चलूंगा, मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा कैसे आप प्लान कर सकते हैं। अगर आपका एक सब्जेक्ट है तब भी ये प्लान वैलिड है, अगर आपका 2 सब्जेक्ट है तब भी वैलिड है, अगर आपके सारे सब्जेक्ट में भी एग्जाम दे रहे हो तब भी ये प्लान वैलिड है। आप ये प्लान को फॉलो करके अपने 3 महीने का प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन कर सकते हो और पास हो सकते हो। आपको फेल होने का टेंशन ही नहीं लेना है, क्योंकि बहुत पहले आप शुरू कर रहे हो। अभी 90 दिन बचे हुए हैं, और यानी कि 3 महीने, मोटा मोटी 3 महीने हैं आपके पास। तो चलिए स्क्रीन पे लेके आपको मैं चलता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपको प्लान करना है वो आपको किस बेसिस पे करना है। आप मेरे स्क्रीन तो देख पा रहे हो यहाँ पे। जो आपको प्लान करना है, ये प्लान आपको 3 मंथ्स के लिए करना है। 3 मंथ्स कितना होता है? 90 डेज। सो 90 डेज का पूरा प्लान रहेगा। सो ये 90 डेज के प्लान के लिए आपको 3 अलग अलग तरह के प्लान करने हैं। और ऐसा नहीं है कि प्लान एक बार कर लिए तो हो गया, प्लान करते ही रहना है और एग्जीक्यूट भी करते रहना है। प्लान करना इज लाइक जस्ट द ओवरव्यू, ऊपर ऊपर की बातें हैं। बट अगर आपको सच में रिजल्ट चाहिए इस प्लान के बेसिस पे, तो आपको इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। कैसे एग्जीक्यूट करेंगे वो मैं आपको ये वीडियो के एंड एंड तक बताऊंगा, मतलब आधे पार्ट खत्म होने के बाद बताऊंगा। सबसे पहले प्लान करते हैं। जो 3 प्लान बनाना है, एक होना चाहिए आपका मंथली प्लान। मंथली प्लान। एक होगा आपका वीकली प्लान। वीकली प्लान। और एक होगा आपका डेली प्लान। इसके बाद भी आप चाहे तो आवरली प्लान बना सकते हैं, बट वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, टाइम ही ज़्यादा जाएगा उतना प्लान करने में। बट मंथली प्लान, वीकली प्लान और डेली प्लान, ये प्लान आप कर सकते हो। अब सबसे पहले बात करते हैं मंथली प्लान के बारे में। ओके। सो मतलब ये मोटा मोटी ये ओवरऑल चीज़ है। तो मंथली प्लान, मंथली प्लान में आपके पास कितने महीने हैं? यू हैव 3 मंथ्स। सो मंथ 1, मंथ 2 और मंथ 3। सो ये जो 3 महीने, अगर आप मंथ वाइज भी लिख लो, अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीने हैं आपके पास। 3 महीनों में आपको प्रिपरेशन करना है। जो फर्स्ट मंथ है ना, दिसंबर, दिसंबर के महीने में आपको किस चीज़ों पे फोकस करना है? सो दैट इज बिल्ड फाउंडेशन। जैसे घर का फाउंडेशन बनता है ना, जो जमीन के अंदर का रूट स्ट्रांग होता है, वही आपको करना है। बिल्ड फाउंडेशन मतलब आपको आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। और ये बिल्ड फाउंडेशन के स्टेज पे आपको फोकस करना है कि 70% ऑफ द सिलेबस आप कवर करो। 60%, 65% या 70% तक आप कवर करो। क्योंकि इस पीरियड में अगर आप सोचोगे कि मैं 100% सिलेबस कवर करूंगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। तो 100% पे आपको फोकस ना करके यू हैव टू फोकस ऑन 70% ऑफ द सिलेबस। और यहाँ पे जो बेसिक्स है, बेसिक्स जैसे कि क्लास 10th का कोई कॉन्सेप्ट है, क्लास 9th का कोई कॉन्सेप्ट है, 11th का कॉन्सेप्ट है, वो भी आपको रिवाइज करना है। तो बेसिक्स रिवाइज करने हैं, 70% सिलेबस कवर करने हैं। ओके। अगर आपके मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स को डेली करना है। ऐसा नहीं कि मैं पहले महीने एक सब्जेक्ट कर लेता हूँ, फिर दूसरे महीने एक और सब्जेक्ट करूंगा, तो तीसरे महीने तक आप पहला सब्जेक्ट भूल चुके होगे। तो वैसा आपको अल्टरनेट नहीं करना है। आपको हर दिन हर सब्जेक्ट को लेके चलना है, तभी जाके आप अच्छा रिजल्ट अचीव कर पाओगे। सो बिल्ड फाउंडेशन हो गया। जैसे जैसे आप जनवरी तक आओगे ना, दिसंबर का पूरा महीना बचा हुआ है, जनवरी मंथ में आप करोगे प्रैक्टिस। ओके। प्रैक्टिस के साथ साथ आप जो जो टॉपिक्स पढ़ा हुआ है उसको और थोड़ा स्ट्रॉन्ग करोगे। करेक्ट। और जो बचा हुआ 30% है उसको भी थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से करोगे, और जो 30% बचा होगा वो आप करोगे। सो जनवरी के महीने में ये आपका प्लान होना चाहिए। करेक्ट। और जनवरी एंड, मतलब जनवरी के लास्ट वीक और फरवरी स्टार्टिंग स्टार्टिंग तक आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू बी एग्जाम रेडी। और एग्जाम रेडी के लिए ही आपको आगे की चीजें करने पड़ेंगे। अब एग्जाम रेडी के लिए क्या किया किया जाता है, मैं बार बार हर स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि आपको घर पे
सेल्फ टेस्ट देना है, सेल्फ टेस्ट बोल लो या फिर आप मॉक टेस्ट बोलो इसको, ये देना है आपको। मॉक टेस्ट से क्या होगा, बहुत मिस्टेक्स आप करोगे और वो मिस्टेक्स आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आप वो मिस्टेक्स कर रहे हो, उसको आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व करोगे। खुद का मिस्टेक पता करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो कैसे पता चलेगा, मॉक टेस्ट या सेल्फ टेस्ट देके घर पे आपको एग्जाम देना है। तो एक बार रिवाइज करते हैं। दिसंबर के महीने में आपको फाउंडेशन बनाना है, 70% सिलेबस कंप्लीट करना है। फिर जनवरी के महीने में प्रैक्टिस करना है और जो पढ़ा हुआ है फाउंडेशन उसको स्ट्रॉन्ग करना है, और 30% जो बचा हुआ है उसको भी ऊपर ऊपर से करना है। बट अगर आपको पास ही होना है ना, वही 70% को स्ट्रॉन्ग करने में और प्रैक्टिस करने में फोकस करना। फरवरी महीने में जिनका अगर मैथ्स है तो उनका 8 मार्च को पेपर है, तो फरवरी महीने का उनको पूरा मिलेगा टाइम। एग्जाम रेडी के लिए आपको सेल्फ टेस्ट देना है और मॉक टेस्ट देना है, बार बार रिवाइज करना है, हर दिन हर रोज हर समय रिवीजन ही रिवीजन करते रहना है आपको। हो गया? सो ये होने के बाद नेक्स्ट चीज आपको क्या करना है, वीकली प्लान। अब वीकली प्लान में यू हैव टू प्लान आउट द वीक। कैसे बताता हूं, वीकली प्लान, वीकली प्लान में एंटायर वीक आपको मतलब टेबल फॉर्म में करना है तो टेबल फॉर्म में भी कर सकते हो। सपोज मैं आपको टेबल बना के दिखा देता हूं। ओके, सो लेफ्ट साइड सबसे पहला कॉलम होना चाहिए डेज। डेज में क्या क्या डेज रहेगा, मंडे, ट्यूसडे, अरे ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेंसडे है ना, वेंसडे, फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो आपको ऐसा फिक्स कर लेना है कि हर हफ्ते यही स्केड्यूल आप फॉलो करोगे। अगर यही स्केड्यूल आप फॉलो करते हो तो फिर आप अच्छा रिजल्ट अचीव करोगे। फॉर एग्जाम्पल आप मंडे को प्लान कर सकते हो, यहाँ पे टास्क ये आप लिख सकते हो। तो मंडे को क्या करना है, लर्न न्यू, क्यों मिट जा रहा है, लर्न न्यू कॉन्सेप्ट्स। हर मंडे को आप नया कॉन्सेप्ट पढ़ते जाओगे, मतलब कोई भी नया कॉन्सेप्ट है, मंडे ट्यूसडे को आप सेम चीज रख सकते हो कि आप नया चीज पढ़ोगे, नया चीज सीखोगे, और जो आपको नहीं आता है उसको पढ़ोगे, वन शॉट वीडियोस देखोगे, ऐसा करके। वेंसडे आप क्या करोगे, उसी को ही आप रिवाइज करोगे, उसी को ही आप रिवाइज करोगे मंडे और ट्यूसडे वाले को। एक डेमो प्लान बता रहा हूँ, जो आपके लिए सही लगे आप वैसा प्लान बनाना। तो ये आपको मैं फ्रेमवर्क दे रहा हूँ, इस फ्रेमवर्क को कॉपी पेस्ट करो, अपने कॉपी किताब में ये टेबल बनाओ और फॉलो करो। या फिर किसी का डायग्राम है, बायोलॉजी वगैरह है, तो वो बोल सकता है कि मैं वेंसडे को बस डायग्राम प्रैक्टिस करूंगा, उसका लेबलिंग सीखूंगा। ओके, थर्सडे तक आप सेल्फ टेस्ट एक दे दोगे, ठीक है, एक सेल्फ टेस्ट छोटा मोटा, मतलब छोटे मोटे एग्जाम्पल के साथ। और जो मिस्टेक्स रहा होगा ना, वो मिस्टेक्स एनालाइज करोगे फ्राइडे को, मिस्टेक्स एनालाइज, और उसको दोबारा दोगे रीटेस्ट, है ना। सेल्फ टेस्ट दिए और फिर वापस फ्राइडे आते आते उसको रीटेस्ट दिए। रीटेस्ट देने के बाद सैटरडे को क्या करोगे, पूरे हफ्ते में जो पढ़े हो ना, पढ़े हो, सीखे हो, और सेल्फ टेस्ट देते टाइम भी तो आप सीखोगे, रिवाइज करोगे ना। वो करते करते पूरे वीक का रिवीजन, वीक रिवीजन। ओके, वीक रिवीजन करने के बाद ये वीकली टेस्ट, एक टेस्ट कर लेना वीकली। ये क्यों मिट जा रहा है पता नहीं, वीकली टेस्ट। मैं इरेजर को यहाँ बीच में भी करूँ तो मिट जा रहा है क्या, ओके, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, सो वीकली टेस्ट दोगे संडे को, हर संडे आपका फिक्स रहना चाहिए कि आपको वीकली टेस्ट देना है। हफ्ते भर जो भी आप पढ़े हो उसका एक फाइनल रिवीजन होना चाहिए। तो आप सीखोगे कि हाँ, मंडे ट्यूसडे आप हर मंडे ट्यूसडे नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, फ्रेश हफ्ते का स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में अच्छा करना चाहिए, थोड़ा डिफिकल्ट काम भी करना चाहिए। इसीलिए मैंने बताया कि आप कोशिश करना मंडे को ही नया टॉपिक सीखो। ओके,
तो ये हो गया आपका प्लान, करेक्ट, वीकली प्लान, और हर हफ्ते आपको इसको रिपीट करना है। नाउ कमिंग टू डेली प्लान। ठीक है, डेली प्लान। डेली प्लान में क्या कर सकते हो? डेली प्लान में सिंपल, आप जितने बजे उठते हो, सपोज आप 6 बजे उठते हो ना, हर घंटे को आप नॉर्मल प्लान बना लो, उसमें पढ़ाई और विदाउट पढ़ाई वाला भी जो काम है ना, वो सभी को डेली प्लान में लिखना। और आधे आधे घंटे के स्लॉट बना लो या एक एक घंटे के स्लॉट बना लो, जैसा आपको सही लगे। जैसे 7 बजे है वेकअप, ओके, और 7:30 तक आप फ्रेश हो जाओगे, तो आप लिखना 7:30 AM ब्रेकफास्ट। और फिर ब्रेकफास्ट के इधर उधर के डेली रूटीन वगैरह हो गया। 8 AM क्या पढ़ना है आपको? सपोज मैथ्स पढ़ना है, मैथ्स का क्या टॉपिक पढ़ना है आपको? सपोज आज आपको मैट्रिसेस करना है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स आप लिख लिए। फिर मतलब वो टॉपिक आपको पढ़ना है, सपोज मंडे है, और मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स आप पढ़ लिए। कब तक पढ़ोगे? 9:30 तक पढ़ोगे, ओके। सो 9:30 तक पढ़ने के बाद एक ब्रेक ले लेना आधे घंटे का, 10 बजे तक ब्रेक लिए। 10 बजे फिर आप शुरू करोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस किस चैप्टर का करोगे? वही मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट जो आप पढ़े होगे उसी का क्वेश्चन प्रैक्टिस। 1 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए 11 AM तक, फिर थोड़ा सा ब्रेक लेना, ओके। 11 AM ब्रेक लोगे, फिर 11:30 से फिर बैठ जाओ। 11:30 से बैठे, अब क्या कर सकते हैं? अब सपोज दूसरा चैप्टर करना है या PYQs करना है, ओके, वो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस में ही आएगा, बट हाँ अभी बुक का प्रैक्टिस नहीं करना है आपको, प्रीवियस ईयर का करना है। ये भी आप 11:30 से 12:31 तक किए, 1.5 घंटा प्रैक्टिस। सो 1 PM फिर आपने ब्रेक लिया। ये ब्रेक में आपका नहाना धोना जो भी है, अगर सुबह नहीं नहाया तो ये नहा लेना, फिर लंच भी कर लेना। अब 2 घंटे ब्रेक ले लो, 1 से 3, थोड़ा नैप भी ले सकते हो। 3 बजे वापस शुरू कर लो, 3 या 3:30 बजे, ओके। ये पूरा ब्रेक हो गया 1 से 3 तक। देन 3 PM, 3 PM को नेक्स्ट सेशन सपोज आपने मैट्रिसेस का खत्म कर लिया, अभी नया चैप्टर करना चाहते हो। नया चैप्टर में आप 3D ज्योमेट्री करोगे, है ना, वेक्टर अलजेब्रा और 3D ज्योमेट्री। तो वो 3D ज्योमेट्री आप पढ़ोगे, लेक्चर 2 घंटा लेक्चर आप पढ़ाई किए 5 बजे तक। और ब्रेक में बार बार बता रहा हूँ क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेच में बहुत ज़्यादा इंसान पढ़ता है ना, थक जाता है। कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी इंसान हो, अपना जो भी काम करते हैं 1 घंटे के बाद थक जाते हैं, तो दैट्स व्हाई ब्रेक इज़ नेसेसरी। सो ब्रेक ले लिए, ब्रेक लेने के बाद अब 1 घंटा ब्रेक ले लो, शाम स्नैक्स वगैरह खा लिए, जो भी हो गया। फिर शाम को 6 बजे वापस बैठे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस, देखो सफिशिएंट ब्रेक मिल रहा है, फिर भी हमारा पढ़ाई का टाइम निकल रहा है। 6 बजे बैठे, 2 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, ओके। 2 घंटा तो कर सकते हैं ना, 1 1.5 घंटा 2 घंटा तो एक सेशन में हम बैठ ही सकते हैं। सो 8 PM तक आपने किया, और 8 PM में फिर ब्रेक। जो जिन लोगों को मतलब मूवी सीरीज देखना होता है, वैसे तो एग्जाम टाइम में अवॉइड करने बोलते हैं, बट अगर टाइम सही से मैनेज करते हो, एक आध आप एपिसोड खत्म कर सकते हो फ्री में, मतलब फ्री टाइम में। सो ब्रेक हो गया, फिर आधे घंटे का ब्रेक, ब्रेक ज़्यादा मत लेना, यहाँ पे आधे घंटे का ब्रेक लिए। 8:30 बजे फिर से इस सब्जेक्ट का चैप्टर का PYQ। 8:30 से बैठे फिर 10 बजे तक। आप डिनर जल्दी कर लेते हो, 9:30 करते हो तो 9:30 तक जो भी, फिर डिनर किया, ओके। फिर 11-12 बजे तक सो गए। उसके बाद आप रिवीजन कर लेना, डिनर करके 11 बजे एक बार आना, रिवीजन कर लेना 1 घंटे या आधे घंटे, 11:30 तक, 11:30 PM तक स्लीप। ये एक टाइम टेबल होना चाहिए, डेली टाइम टेबल। सो अगर हम पढ़ाई का घंटे निकाले, कितने घंटे आप पढ़ रहे हो, देखो यहाँ से हमें मिला 1.5 आवर्स, ओके। मैं सभी को ऐड कर रहा हूँ, बहुत एकदम लाइट रूटीन है। आपको देखो मूवी सीरीज सब दिला दिया, और नींद भी ले लिया, आप आफ्टरनून नैप भी ले लिया। सो 1.5 आवर्स यहाँ पे हो गया। देन क्वेश्चन प्रैक्टिस आप 10 से 11 करते हो यहाँ पे, फिर आपका 1 आवर हो गया। देन आप फिर से ब्रेक लिए, यहाँ से 1.5 आवर्स फिर से हो गया, ओके। फिर 3D ज्योमेट्री यहाँ पे पढ़ाई की, 2 आवर्स हो गया। फिर ब्रेक लिए 1 घंटे का, यहाँ पे कितना हो गया, 2 आवर्स हो गया। और लास्ट में यहाँ पे 1.5 हो गया, और लास्ट रिवीजन 0.5 हो गया।
ओके, सभी को अगर हम ऐड करेंगे, देखो कितना हो रहा है, 1.5 1.5 1.5, तीन 1.5 हुआ तो वो होता है 4.5। देन ये 1 आवर, ये 2 आवर, ये 2 आवर, कितना हो गया, 1 2 2 5। ओके, तो ये 5 आवर्स हो गया। बाकी और क्या बचा, ये 0.5, ये 0.5, टोटल 10 आवर्स। 10 आवर्स का रूटीन आपको मैंने बता दिया। ये तो बहुत मैक्सिमम है, अगर इससे आप आधा भी कर दो तब भी 5 आवर्स बचते हैं। जबकि मैंने ब्रेक सफिशिएंट इंक्लूड किया। अगर हम ब्रेक्स काउंट करें ना, ये तो सुबह उठते हो आप इधर उधर के काम करते हो, छोड़ो, पढ़ाई के बाद ब्रेक देखते हैं। यहाँ पे 0.5। ओके, देन ये यहाँ पे ब्रेक 0.5, ठीक है। यहाँ पे 2 आवर्स, फिर ब्रेक 1 आवर, फिर ब्रेक 0.5, फिर ब्रेक 1 आवर। सभी को इंक्लूड करो ब्रेक सभी। 0.5 में कितना है, सबसे पहले 1 2 3, मतलब 1.5। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 4, 5.5 आवर्स। मतलब 10 घंटे के पढ़ाई में आप 5.5 घंटे के ब्रेक भी ले रहे हो, तो आपका 15 घंटे ऐसे यूज होने चाहिए, मतलब 24 घंटे आपके पास। बाकी टाइम आप सो जाओ। अगर 24 घंटे में से 24 आवर में से 15 घंटे मैंने हटा दिया, अभी जो भी पढ़ाई और ब्रेक मिला के 15 घंटे, बाकी नहाना धोना तो आप कर ही रहे हो ना, वो ब्रेक टाइम में। अब सुबह भी वो इंक्लूड मैंने किया भी नहीं है, ठीक है। 15 घंटे अगर आप निकाल दो, कितने बचते हैं भाई, बताओ, 9 आवर्स। अब 9 घंटे सोओगे थोड़ी, उससे भी 2 घंटे निकाल लो, तो 7 घंटे सो के भी आप इजीली 10 घंटे का पढ़ाई कर सकते हो, जो कि एक कंपार्टमेंट स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिकल है, पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि नॉट पॉसिबल, इट इज इजीली पॉसिबल, बट आपको फ्रीक्वेंसी मेंटेन करना पड़ेगा और रोज करना पड़ेगा, ऐसे समझ पा रहे हो। और मंथली प्लान, वीकली प्लान, डेली प्लान सब मैंने बता दिया। इसको बस एग्जीक्यूट करना आपका काम है। जैसे जैसे आप एग्जीक्यूट करोगे अच्छा रिजल्ट आपको मिलते जाएगा, ठीक है। कुछ भी सजेशन हो या चेंजेस हो आप मुझे बताना। कैलकुलेशन तो मैंने आपको बताया, और कहीं पे भी मैंने ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग या स्ट्रिक्ट प्लान नहीं बनाया है। बहुत लाइट प्लान, इजीली खेलते कूदते आप इसको अचीव कर सकते हो। या नेक्स्ट वीडियो क्या चाहते हो आप मुझे बताना। अगर आप इसको फॉलो करोगे, अपना टाइम टेबल बनाओगे, आई विल फॉलो दिस प्लान करके मुझे कमेंट करके बताना। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दो, और आई विल फॉलो दिस प्लान करके भी कमेंट कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।